अयोध्या। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने अयोध्या में आवास विकास परिषद पर किसानों की जमीनों की लूट का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि परिषद कौड़ियों के दाम पर किसानों की जमीन लेकर ऊंचे दामों पर बेच रही है। आम जनता की जमीन जबरन छीनी जा रही है, जो असंवैधानिक, अनैतिक व अलोकतांत्रिक है। अयोध्या धाम के सप्तसागर में मनीषा गुप्ता का घर गिराने पर भी एडीए व प्रशासन को घेरा। कि मैं समझता हूं कि आवास विकास परिषद जो है वो मुख्य तौर पर इस पूरे जमीन के कम दाम पर लेकर ज़्यादा दाम पर बेचना और 2013 के लैंड एक्विजिशन बिल की धज्जियां उड़ाने में मूल जो विभाग है वो आवास विकास परिषद है। अभी और आगे हम बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार के बाकी विभाग भी कहीं ना कहीं सहयोग करते हुए पाए जाएंगे। नहीं, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि क्या रेरा के जो तमाम प्रावधान प्राइवेट बिल्डर्स के ऊपर लागू होते हैं, क्या उनका पूरा यहाँ पर पालन हुआ? हमारा सवाल ये है। क्या रेरा ने चेक किया कि क्या जो तमाम चीज़ें लैंड एक्विजिशन में होनी चाहिए थी, भाई ज़मीन खरीद एक विभाग ने की है, तो क्या वो सही प्रक्रिया के तहत ज़मीन खरीदी गई? रेरा को पूरा देखना चाहिए। रेरा के अंदर, क्योंकि मैंने एडवर्टीजमेंट में रेरा का नाम देखा, तो हमारा सवाल है कि क्या रेरा ने इस तमाम प्रावधानों को चेक किया है? देखिए, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना। हम प्रभु राम की नगरी में हैं। हम कोई भी उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका सम्मान करते हैं। ट्रस्ट बना, उसमें ट्रस्ट में कोई भी मेंबर रहे हों, हमें उससे भी कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंधित रहे हों, किसी भी संगठन से संबंधित रहे हो। आज का विषय वो नहीं। आज का विषय ये है सीधा सीधा कि क्या यहाँ पर जो सर्किल रेट है, ट्रस्ट उससे 20-20 गुना पर ज़मीन खरीद रहा है, क्या ये अनैतिक है कि नहीं है? और अगर अनैतिक है तो सर्किल रेट बढ़ाकर किसानों के मुआवजे को सरकार क्यों हड़पना चाहती है? आपने उठाई है, कहाँ की ये जमीन है, कितने किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, 4 हिस्सों में इसको बांटकर चलता हूं मैं। 3 बार एक तरह से योजना आती है, एक सप्लीमेंट्री आती है। लगभग 2000 एकड़ का ये पैच है, हाईवे से लगा हुआ है। आवास विकास परिषद ने इसके तमाम नोटिसेस निकाले हैं और ये अयोध्या शहर से बिल्कुल सटा हुआ है। देखिए, उनके ऊपर तो मैं क्या लगाऊंगा, तमाम मीडिया के साथ ही सवालिया निशान लगाते रहते हैं। मैंने केवल ये कहा कि ट्रस्ट के महासचिव क्या तमाम नैतिक चीज़ों को ध्यान में रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? क्या ट्रस्ट यहाँ के सर्किल रेट से वाकिफ़ है कि नहीं है? प्रक्रिया पर सवाल हैं। हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं। देखिए, बहुत हैं। ये तो हमने केवल एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 दिए हैं। किसी एक रजिस्ट्री का उल्लेख करना बहुत ठीक नहीं होगा, ना नाम हमने बताए हैं जानबूझकर, लेकिन मुझे लगता है कि सैकड़ों रजिस्ट्रियां हैं इस तरह की जिनमें सर्किल रेट से संबंधित अनियमितताएं हैं। और जो लैंड एक्वायर करने पे जो किसान आज उलझे हुए हैं, उनकी संख्या भी सैकड़ों में। अच्छा, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी अब क्या मांग रही है? कांग्रेस पार्टी ने 3 मांगे की हैं कि जो अभी तक पूरी प्रक्रिया है ये गैर कानूनी तरीके से है, ये तुरंत बंद होनी चाहिए। और जब तक इसका सही सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट और तमाम चीज़ें ना हो, तब तक ये ज़मीन करोड़ों के रुपए के भाव में जिस तरह से होटल और बाकी प्राइवेट बिल्डरों को दी जा रही है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। मैं समझता हूं कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व काफ़ी हद तक अवगत है